भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संघ में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपको पढ़ाने का प्रयास चल रहा है। आपका किरातार्जुनीयम चल रहा है। आप लोग देखेंगे भैया, प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग में आज हम 27वां श्लोक चल रहा है और द्रौपदी का उद्बोधन चल रहा है। कल तो 25 श्लोक तक आप मान के चलिए कि वनेचर अपना व्यक्त किए थे। अब 25वां स्वयं कहे थे भैया ऐसे ऐसे आप कर लीजिए। उसके बाद 26वां श्लोक युधिष्ठिर अपना वक्तव्य बात करते हैं। कहाँ जा कर के द्रौपदी के भवन में जाते हैं। द्रौपदी के भवन में जाते हैं तो अपनी बात पूरी बताते हैं कि वनेचर आए थे, उनको विदाई किए, वो पूरी बात वहाँ का दुर्योधन का बता रहे हैं। महाराजा दुर्योधन की पूरी बात व्याख्यान किए। ऐसे ऐसे अपनी सिंचाई की व्यवस्था, अपने प्रजाओं की व्यवस्था, हर चीज़ की उत्तम व्यवस्था हो रही है। तो द्रौपदी सारी बातें जब सुन लेती तब अब वक्तव्य किसका है? द्रौपदी का। उद्बोधन का मतलब होता है क्रोध। लिख दीजिए, उद्बोधन का मतलब होता है क्रोध। अब द्रौपदी क्रोध आवेश में आकर के इस सब श्लोक की जितने जितने आगे बढ़ेंगे वैसे से आग की तरह उनकी भी ज्वाला बढ़ेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। वशिष्ठ छंद अनुप्रास अलंकार है, सब कुछ बताएंगे आपको। धैर्य रखिए थोड़ा बस। ठीक है। जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, अजतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, निशम्य सेद्धे दिशताम पाकृतिः, ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा, तन्नृपस्य मन्युं व्यवसाय दीपिनीः, उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः। गिरह शब्द 3 बार आया है, समझ लीजिएगा, भूलिए नहीं। इसका रूप बहुत तगड़ा चलता है। गिरह मीन बाणी। अपनी बाणी को कहा। गिर गिरौ गिरह, गी है गिरौ गिरह। प्रथमा बहुवचन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए भाइयों बहनों। जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको भी कर रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी कर रहे हैं। ठीक है, आत्मगतम समझ लो। ठीक है। गी गिरौ गिरह ऐसे शब्द रूप चलता है। गिरम गिरौ गिरह, गिरम और गिरौ गिरह, इस टाइप है भैया रूप बाबू। इसको आप रट मान लीजिए। ठीक है। गी नहीं तो प्रथमा एक वचन मार दो। प्रथमा बहुवचन है। P1 का मतलब होता है प्रथमा एक वचन, अब P1 2 का मतलब प्रथमा द्विवचन, अब P3 का मतलब होता है प्रथमा बहुवचन। ठीक, ये मेरा हिसाब है इसका। चलिए अब आप लोग एक एक अर्थ देखेंगे। अनुप्रास अलंकार जहाँ जहाँ मिलेगा तहाँ तहाँ आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए चलिए। निशम्य सीधे दिशताम पाकृतिः, पाकृतिः आम राम शाम, दिशताम पाकृति, दिशताम अप आकृति। ठीक है। ततस्ततस्या, ततः ले लीजिए, फिर ततः, तब तया, विनयन्तुम अक्षमा। ठीक है। नृपस्य मन्यु, मन्यु मीन क्रोध, क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। अव्यवसायद इपनी, दीपनी, व्यवसायद दीपनी। ठीक है। तो हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हाँ, आप अपाकृति है, कहाँ गवाह हो? अपाकृति यहाँ लिख लीजिए भैया, अपाकृति। ठीक है। और व्यवसायद, व्यवसाय मन्यु दीपनि द्रुपद आत्मा। ठीक है। दीपनी हो गया। द्रुपद, द्रुपद यहाँ मार दीजिए आत्मजा, आत्मजा।
और यहाँ भी दो मातें देख लीजिए, आत्म, इसीलिए अब नहीं लिखते वहाँ, हमको लिखने की दिक्कत होती थी यहाँ। आत्मज, अरे यार, आत्मज माने पुत्र, अवात्मजा, आत्मजा, आत्मजा मीन पुत्री, पुत्री रहती है, आत्मजा कहा जाता है। अवात्मज मीन पुत्र। बात समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक मारिएगा, अभी अभी भूल जाते हैं आप लोग, मज़ा नहीं आता। ठीक है, चलिए। निशम शेधे दिशताम अपाकृति, दिशताम अपाकृति। ठीक है, निशम मीन सुनकर, क्या सुनकर? वह उनकी वाणी को सुनकर, किसकी? युधिष्ठिर महाराज जो वाणी बताए हैं महाराज दुर्योधन की, और किसके द्वारा? वनेचर के द्वारा। ठीक है, वह बातें सुनकर द्रौपदी अपनी ज्वाला एकदम जानलक, आग बबूला, आग जले लाग करे जवा में, जानला, इतना क्रोध आएगा। अगर वो हम जानते ही शायद पुरुष पक्षी होते न, तो शायद हम जानते तुरंत ही चल पड़ते, कहें जाए हटावा यार, 12-13 साल किए यहीं व्यतीत करे, अब तुरंत ही होए जौन होए। ठीक बा, तो भैया सुन के आगे बढ़ो। आपो क्रोध आई जाए चाहे कि एकदम जाओ कि दंतवा पीस कहते टीजीटी निकल जाए चाहिए, यह मतलब होता है। अब और हम आप कुछ नहीं कर सकते कि भैया दांत पीस के चलो वहाँ दुर्योधन के पास चला, ऐसा न होए। ऐसा होए कि टीजीटी में क्वालिफाइड हुआ दांत पीसने के बाद। सुनकर सिद्धि, सिद्ध मीन होता है सफलता, सिद्ध कैले टीजीटी, सफलता। ठीक है, और दिशताम अपाकृति। ठीक है, दिशताम अपकार, अपकार, उपकार अपकार एक होता है। उपकार मीन परोपकार, अपकार मीन उसका उल्टा। ठीक है, तो हाँ, और ततस्ततस्त्या, ततस्ततस्त्या मीन ततः ततः। ठीक है, ततः मीन उसके पश्चात, उसके पश्चात, बाद में, उसके बाद में जिसको कहते हैं। दिशताम शत्रुओं को, शत्रुओं को। ठीक है, फिर ततः मीन उसके बाद, तब क्या हुआ? ततः ततः 2 बार आया है। विनियंतुम माने नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित, नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, और भैया क्या है? अक्षमा, अक्षमा मीन होता अक्षमा, असमर्थ, समर्थ। ठीक है, और उसके बाद द्रुपदा मीन पुत्री, जानते ही हैं, द्रुपद की पुत्री, द्रुपद की पुत्री, पुत्री कौन है? द्रौपदी, द्रौपदी, गृह मीन वाणी को। ठीक है, उजादहारा मीन कहा या बोली। ठीक है, और निपश मीन राजा के, मन्यु मीन क्रोध, व्यवसाय दीपिनी। ठीक है, व्यवसाय दीपिनी, क्रोध और उद्योग से उद्दीप्त, उद्दीप्त, दीप्त। हाँ, हो गया। ततस्ततस्त्या, उसके बाद यह वाणी को कहा। उनसे प्राप्त हुए, उनसे प्राप्त हुए। ठीक है, कहने का मतलब अब देख लीजिए, यहाँ से करता है, जब वह वाणी सुनने के पश्चात मीन बाद, उनसे जो कुछ प्राप्त हुआ, जो कुछ उनके कथन द्वारा प्राप्त हुआ, और का लिए हैं चावल गेहूँ लाद के लिए हैं। ठीक है,
वह बातें सुनकर सिद्धि में सफलता, दिशताम में शत्रुओं का अपकार में अपकार। वह नियंत्रित करने में असमर्थ थे, नियंत्रित करने में, अपने आप को संभालने में असमर्थ थे। तब वह राजा के द्वारा जो कहा गया है, कार्य किया गया, वह उसको क्रोध किसके पास, द्रुपद की पुत्री से बोले, हाँ, और क्रोध में आकर उद्यत होकर अपनी वाणी को बोली। ठीक है, ऐसे है। इसके पश्चात राजा दुर्योधन सफलता का समाचार सुन करके अपकारों अर्थात दूत को रोकने के लिए वह असमर्थ होकर द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने राजा के युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को दीप्त करने वाली वाणियों को कहा। राजा यहाँ ले लीजिए युधिष्ठिर, अपने राजा युधिष्ठिर से उद्दीप्त होकर के वह बोली। कौन बोली? द्रुपद की पुत्री द्रौपदी क्रोध में आवेश में आकर के वाणी को बोली। कौन बोली? द्रौपदी बोली। किसके लिए बोली? राजा को बोली। कौन राजा? अपना जो भले शासन नहीं है लेकिन राजा तो माना ही जाएगा। ठीक है, और ये दोनों लाइन आप समझ लीजिए, वो उनकी बात कर रहे हैं। किसकी? वनेचर की। वनेचर जैसे बताकर गए, उसके बाद उनको वह समझने में असमर्थता होती। जब कोई बात कह दिया जाता है, जब ले तक वह अपने घर नहीं समझ लेते हैं, तब तक वह जो है, आपको समझ लीजिए, तब तक वह कोई कार्य नहीं करते हैं। लेकिन वही बात है, समझने में, नियंत्रित करने में असमर्थता थी। उस शत्रुओं के अपकारों की सफलता सुन करके वह समझने में असफलता थी। उसके बाद तब किसके पास आए? द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के पास जब आए, तो वह भी जो है राजा को क्रोधावेश में आकर के वाणी को कहा या बोला। ठीक है, ये इतना अर्थ है। अब और एक कहानी सुन लीजिए। अभी आप समझ लीजिए हम लोग तो प्रयागराज में हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, हमारे बच्चे कॉन्वेंट पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ से कुछ एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षाएं हुआ था। आप समझ लीजिए क्या नाम है, HDFC की तरफ से। HDFC में अकाउंट भी है, खाते हैं, मतलब स्कूल की तरफ से जो पढ़ाते हैं। तो बच्चे हमारे फर्स्ट आए, तो भाई कोई उसमें क्या था जी, कोई हैं HDFC, अरे परीक्षा क्या थी? क्यूज कंपटीशन। क्यूज माने क्वेश्चन के कंपटीशन थे, कुछ जनरल नॉलेज आया और कुछ रहा होगा। तो इसके बाद जो है उन्होंने लोग फर्स्ट आए, तो हमारे पास फ़ोन आया कि सर आपके बच्चे जो है प्रथम स्थान आए हैं, आप अपना गिफ्ट ले जाइए। आप समझ लीजिए तब क्या होता है गिफ्ट में। एक बार हम भी गए थे, फंसे थे। ऐसा नहीं है, गिफ्ट तो देते हैं, लेकिन गिफ्ट हो चाहे 1 रुपये का चाहे 10,000 को, आप गिफ्ट नाम पे जाते हैं। हम लोग जाते हैं 150 पेट्रोल, और उसके बाद आने जाने का खर्चा भी समय होना चाहिए। पहली बात तो समय नहीं रहता। तो हम सोचे यार चलो कुछ ऐसी बातें हो, कहें ठीक है। पिछले साल में ऐसे तो हम दोनों लोग कहें भैया दोनों लोग का आना है, पति और पत्नी दोनों लोग आना है, और दोनों लोग साथ में आइएगा। हम कहे यार ये तो बड़ी समस्या रहती है, हम कहाँ वो कहाँ, तो अच्छा नहीं रहता। तब उसके बाद हम लोग गए सिविल लाइन, समय निकाल कर, किसी तरह बड़ी मजबूरी में जान लीजिए। वो क्या होता है वहाँ जाने के बाद, समझ लीजिए इतना हलाल करते हैं। क्या हलाल करते हैं जानते हो? तो वो कहते भैया ये सब खूब बढ़िया बेंच और कुर्सी उर्सी फर्स्ट क्लास, AC वेसी चलता रहेगा। उसके बाद एक मैडम आएगी, बात करेगी, सर आप दोनों पति पत्नी हैं, आयुष और अंशु के मम्मी पापा? हाँ हाँ ठीक है। तो क्या होता है उसमें, तो आराम से बैठे हैं भैया, पेश कर देंगे, ये वाला इतने महीने में जमा करोगे इतना मिलेगा, उतने इंश्योरेंस की बात करते हैं। इनसे इतने महीने में बात इतना करेंगे, इतने महीने में जमा करेंगे इतना होगा, इतने महीने में जमा करेंगे इतना होगा। तब क्या होता है, अभी सिर्फ पति जाता है तो क्या होता है, अभी हम पत्नी से पूछेंगे समझेंगे तब बात करेंगे। और पत्नी अगर गई अकेले तो कहीं भैया बिना हम पति से राय बात से अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए क्या कहते हैं, पति और पत्नी दोनों आइए, उनके मम्मी पापा आएंगे तभी वो गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट क्या देते हैं? इतना बड़ा का आपको बताएं इतना बड़ा का था, इतना बड़ा 2 कटोरी रहेगा। ठीक, कांच के 2 कटोरी रहे बस।
आप समझ लीजिए 100 रुपया खर्च करेंगे, समय सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए 2 कटोरी के लिए बुलाते हैं और इतने प्रेम से कहेंगे हाँ आ जाइए, आपका वो लड़का फर्स्ट आया है। अभी फिर आया परसों फोन, नहीं 1 हफ्ता पहले आया था, हम कहे मैम टाइम वाइम नहीं है गिफ्ट उफ्ट लेने का, आप किसी को दे दीजिए गरीब व्यक्ति को। फिर कल फ़ोन आया, कहें सर आप आए नहीं, आपका गिफ्ट रखा गया। हम कहे किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि गिफ्ट लो, बहुत आते हैं, अभी तो बहुत गिफ्ट लेना देना है, बच्चे फर्स्ट आएंगे ही, पढ़ेंगे ही, तो बहुत अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना, हम चले 10 रुपये के चक्कर में 1000 रुपये परेशान करें। तो वही बात यहाँ पर है भैया, वही बात है यहाँ। क्यों? जब उन्होंने अपनी बात सुना, महाराजा दुर्योधन की बात वनेचर के द्वारा सुना युधिष्ठिर ने, तो वह उनकी नियंत्रित करने में असमर्थ थे, उसको बात पचाने में असमर्थ थे, और वह शत्रुओं के अपकार की बातें थी। सफलता का सुन करके उन्होंने अपने आप अर्थ निकालिए, कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सुनने के पश्चात जो है नियंत्रित करने में असमर्थ थे, और यह बात सफलता की, शत्रुओं का अपकार की बातें जो भी थी सुन करके वह पचा नहीं सके। तब वह राजा ने अपनी बातें द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से कहा। द्रौपदी क्रोध में आवेश में आकर के गृहहीन वाणी को बोली। तो भैया अगर यही सब कुछ कर लेते तो पत्नी किस लिए है? तो भैया इसीलिए जो है पत्नी एक अर्धांगिनी होती हैं। कोई भी बात करता है आदमी थोड़ा समझता है। अभी ज़्यादा नहीं, आप कह दीजिए 10-20 हज़ार रुपये कह दीजिए दे दें, तो थोड़ा कहेंगे यार समझ लें, कुछ और काम तो नहीं है। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिसको देना रहता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं दे देते हैं, ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, बाद भले हलाल हों। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है भैया, समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद तब आगे बढ़ें। निशम सिद्धि, निशम में सुनकर, सिद्धि में सफलता के, दिशताम माने शत्रुओं को, अपकार माने अपकृति, अपकृति में अपकार, ततः मैंने उसके पश्चात, ततः त्वया हमें उनसे प्राप्त हुए जो कुछ गुण, विनयंतुम अक्षमा, अक्षमा में असमर्थ थे, बात उनकी सुन करके नियंत्रित करने में असमर्थ थे। अब देखिए अर्थ वही देख रहा है। इसके पश्चात दुर्योधन आज शत्रुओं की सफलता के समाचार सुन करके, पर उनसे जो प्राप्त हुए अपकारों का अर्थात दुखों को रोकने में असमर्थ हुए। उनके जो प्राप्त हुए दुख थे वो दुख रोकने में क्या थे? असमर्थ थे। असमर्थता को व्यक्त करते हुए द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर के क्रोध उद्दीप्त करने वाली वाणी को कहा। ठीक है, वह जो है अपनी वाणी को उद्दीप्त करने के लिए वचनों को बोली। अब देखिए, अब वचन कौन बोलती हैं, थोड़ा प्यारे से बोलेंगे लेकिन कटाक्ष वाली बात रहेगी। ठीक है, और आगे हम आपको बता दें, इसी में लगे हाथ आपको अनुप्रास अलंकार भैया, अनुप्रास अलंकार ये होता है जहाँ वर्णों की अधिकता होती है, वर्णों की बार बार ज़्यादा अधिकता होती है, उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार जो है वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्णों की समानता पाई जाती है, उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार हम लोग ढूंढेंगे, वर्ण की आवृत्ति कहने का मतलब बार बार आती है, तो उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए, ता और ता मिल रहा है ना, ता मिल रहा है, तो एक ही लाइन में कई शब्द मिल रहे हैं, या। ठीक है, अब इसमें देखो दा और ऐसे ऐसे शब्द हैं, 3-4 ठो मिल रहा है। इसी से आपका समझ लीजिए कि इसमें भी दा है, और ऐसे ऐसे समानताएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या ए है, या दा कोई भी शब्द है बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसी से अनुप्रास अलंकार आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते रहिए, भीड़ बहुत है, माघ मेला चल रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए थोड़ा सा अब चलते हैं, डायरेक्ट ही चलते हैं, सीधे देख लीजिए क्या नाम है, पद परिचय देख लीजिए। अब देखिए, दिश ताम शब्द से पहले शब्द आया था, यह है जान लीजिए आम राम शाम षष्ठी
बहुवचन है, हलंत पुल्लिंग है, हलंत पुल्लिंग है और क्या नाम है, षष्ठी बहुवचन है। ठीक है, और क्या है, बढ़िया बढ़िया देख लीजिए। ततः माने अव्यय पद है, इसको भी देखते रहो। ततः अव्यय पद है, अव्यय पद है। उसके बाद कौन शब्द भैया, सिद्धि। सिद्धिम, एक एक शब्द ढूंढिए, क्योंकि भैया टीजीटी है, जान लीजिए। सिद्धिम द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन शब्द है। आगे क्या है, निशम्य लभ्यंत है, ततस्तया और ततस्तया, यह शब्द हमको लगता है तृतीय विभक्ति का है बाबू। हाँ, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। स्त्रीलिंग भी शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। हाँ, विसर्ग लगा है तो वही मान के चलिए। ठीक है, अगर विसर्ग नहीं लगा होता, तृतीय एक वचन होता है, ये भी मान के चलिए। अब कृति, अपा कृति, आपके समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते रहो, भीड़ तेज है। अपकृति माने इकारांत शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद भैया द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, यही उसके लगे के नाते से। विनियन्युम, अक्षमा, अक्षमा देख लीजिए, अक्षमा, अक्षमा ये है जो है प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा एक वचन है। अकारांत का है, आकारांत शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्रथमा एक वचन का है। ठीक है, हाँ, द्रुपद आत्मा, द्रुपदात्मजा। ठीक है, द्रुपद आत्मजा। और यह स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और यह जो है तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द होगा, नहीं प्रथमा एक वचन है यार, प्रथमा एक वचन है। ठीक है, और उसके बाद नृपश षष्ठी एक वचन है, नृपश में राजा षष्ठी एक वचन का रूप है। और आगे क्या कह रहा है, अकारांत षष्ठी एक वचन है। हाँ, निप शब्द है और अकारांत शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहो। अकारांत पुल्लिंग मान के चलिए। ठीक है, चलिए। गिरा मीन बाड़ी, मन्यु व्यवसाय, दीपनी, ये भी इकारांत द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है। और गिरा है शब्द है, मैंने बताया भी था, गिरा मीन बाड़ी होता है और यह प्रथमा बहुवचन का रूप है। ठीक है, और हलंत स्त्रीलिंग का शब्द है, गिर शब्द है, गिर शब्द है, हलंत स्त्रीलिंग। ठीक है, उजाद हारा, उदाज हारह। ठीक है, यह भी लिट लकार का रूप है, लिट ये धातु रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन है, P1 प्रथम पुरुष एक वचन है। अब देखिए समास कहाँ कहाँ मर रहा, दिशिताम, दिशंत, इत, दिशंत तेषाम, ततस्तया, ये भी ततः आगता, इत, अपाकृति, अपकरणम, अक्षमा, क्षमे, क्षमते, इत, क्षमः, अक्षमः। नृपश एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते रहें। अपाकृति हो गया है। और ठीक है, संधि भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ततस्तया में बिनियंतुम विसर्ग संधि है, मान चलिए। विसर्ग में हल संधि और सजुसोरु से सा को रू का आदेश हो जाता है, इसको तो बताया ही है। और दीपनी रुजा, रुदाज हारा, दीपनी, दी पी नी प्लस और दीप नीश, ईशा को क्या हो गया है, विसर्ग को सा, और उदाज हारह। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ है, पदांत सा को क्या हो गया, सो रू, रू से आदेश हुआ, रू हो गया। दीपनु अब इधर देख लीजिए,
विसर्ग का कई कार्य होता है। विसर्ग स होता है, र होता है और रू होता है। रू होकर के आय और रू होकर के ओ हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, सिर्फ रू हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? दीपनी रुझारा, दीपनी रू जे रुदा जे हारह, इस टाइप शब्द बन गया है भैया, वही बात है। चलिए आगे देखते हैं हम। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते रहो। हाँ, थोड़ा सा और देखेंगे। दिशताम, दिश धन श्रद्धन आम, सिद्धम सिद्ध धन कितिन प्रत्यय, निशम निधन समधन ल्यप, ततस्तया तद धन तसिल प्रत्यय ल्यप, अपाकृति अपधन आंग धन कृत धन कितिन, विनयंतुम बी धन नि यम धन तुमुन, क्षमा नय धन छम धन अच धन टाप, आत्मजा आत्मजा आत्म आत्म आत्मन धन जन धन ड धन टाप, निपश निब धन पा धन का धन डस, गिरह गृह धन क्विप प्रत्यय। ठीक, क्विप सर्वापहारी लोप होता है। उसके बाद आप समझ लीजिए, और कौन सा गुण है? रस, छंद, अलंकार, रीत, गुण, यह सब जानते रहो। रस शांत रस है, और छंद वंशस्थ है, मैंने बताता है, पहले ही बताए हैं। अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास सही है, अनुप्रास अलंकार। रीत वैदर्भी रीत, वैदर्भी रीत। गुण ओज माधुर्य, माधुर्य माधुर्य। कौन गुण है भैया? रीत गुण, रीत वैदर्भी, गुण माधुर्य नहीं, प्रसाद है, प्रसाद गुण। 3 गुण होते हैं। ठीक है, और घंटा पद टीका लिखे ही हैं, घंटा पद टीका टिप्पणी जो हुआ है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, 1 मिनट। उदाजहारा द्रुपदा गिरह, यहाँ गिर शब्द किसके लिए आया है? या वो प्रथमा वचन है, क्रोध उद्दीप्त कर रही है वो युधिष्ठिर के लिए। और द्रुपदा के क्या तात्पर्य है? द्रौपदी की द्रौपदी, द्रुपदा और द्रुपद की पुत्री है ना। और क्या नाम है? दुर्योधन वृत्तांत को सहन नहीं होता है द्रौपदी से कहने के लिए कह जा रहे हैं। और उदाजहारा हा और अक्षमा समास में नए तत्पुरुष समास है, मन्यु मीन क्रोध होता है। इतना आप एक्स्ट्रा और जानते रहें, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, कौन कौन बन सकता है? मन्यु मीन क्रोध, अक्षमा मीन होता है नए तत्पुरुष। उदाजहार, यह लकार जो है ह्री लिट लकार है। दुर्योधन का वृत्तांत जो है, जो वनीचर बताता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए द्रौपदी के पास जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, चलिए अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। वंशज छंद है, जान ही रहे हैं, चला चला आया है, और उपमा अलंकार है, अभी यहाँ पर आपको मिलेगा, जान लीजिएगा। चलिए, जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, भवादृशेषु प्रमदाज नोदितम, भवत्याधिक्षेप युव अनुशासनम, तथापि वक्तुम व्यवसाययन्तिन्मा। ठीक है, निरस्त नारी समया दुरधया, निरस्त नारी समया दुराधया। ठीक है, निरस्त नारी समया दुराधया, ये आपका समझ लीजिए, यह आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सूक्त वाक्य बन रही है, आपके सामने पेश है। ठीक, भवादृशेषु, इस सप्तमी पावर 3 है, मतलब सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है।
भवादृशेषु माने आप जैसे, आप लोग जैसे, लोग जैसे, आप लोग जैसे। प्रमदा जन, जन उदितः, प्रमदा, प्रमद जन उदिता, उदितम। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है प्रमदा जना नोदिता। ठीक है, गुण संधि यहाँ विस्तारित हो रहा है, आपका गुण संधि देख लीजिएगा। और उसके बाद प्रमदा, प्रमदा जनो दितम, जनः उदितम हो जाएगा। नारी जो, नारी द्वारा कहे जाने पर, प्रमदा जन माने लोगों, नारी द्वारा, कौन? प्रमदा, प्रमदा भी नारी के द्वारा कहे जाने पर, कहे जाने पर। भवती, ये क्या हुआ है? यहाँ आप देखेंगे ये क्या है? भवती, यहाँ लिख दीजिए भवती। ये क्या हो गया है? आपका यण संधि यहाँ पर विधान बन रहा है। और आधि क्षेपः, अधिक्षेपः। ठीक, यण संधि का विधान है। और इव अनुशासनम। ठीक है, अनुशासनम भवत मीन होता है। यह लट लकार का रूप है। आप लोग थोड़ा सा रुकें। लट लकार का रूप है तो यहाँ पर भवत सिद्ध होता है। ठीक है, भवत सिद्ध। अधिक्षेपा और अनुशासनम। अधिक्षेपा मीन अपमान की, अपमान की। यू मीन समान, यू मीन समान। किसके समान? भांति। अक्षेपा मीन अपमान, अयुत मीन समान। अनुशासनम माने उपदेश, समान उपदेश, उपदेश। अभी दोनों लाइन कर ध्यान। आप लोग जैसे नारी के द्वारा कहे जाने पर क्या होता है? अपमान के समान, मतलब उपदेश दे ही रहे हैं, एक अपमान समान होता है, जान लीजिएगा। उपदेश अगर कोई दिया जाए तो जान लीजिए अपमान के बराबर है। तथापि, तथा धन अपि, अपि, तथा और भी, और भी। वक्तुम माने कहने के लिए, वक्तुम तुमुन प्रत्यय कहने के लिए। ठीक है, व्यवसायंतिम माम माने मुझे। ये माम कहाँ का रूप है भैया? देख लो, माम द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। अस्मद के अगर याद आए तो, अस्मद अभी लेटेस्ट में पढ़ाए हैं, दो दिन पहले, समझ लीजिए प्ले लिस्ट में है, तुरंत उसको आप देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। बढ़िया क्लू बताए हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, अस्मद का रूप चला है और बन गया है माम, माम, मम, माम। ठीक है, मत मम मयरे। ठीक है, तो माम माने मुझे। माम मीन क्या हो जाएगा? मुझे। ठीक है, व्यवसायंती, व्यवसायंती मीन क्या होता है? प्रेरित कर रही है, प्रेरित कर रही है, प्रेरित कर रही है। माम माने मुझे, मुझे मतलब क्या है? द्रौपदी। यहाँ ये भी जानते रहिए, द्रौपदी। इसका पूछ ले सकते हैं कि हाँ माम से क्या तात्पर्य है, तो छोटा क्वेश्चन आपको बड़ा घातक बन जाएगा। माम माने मुझे द्रौपदी कह रही, मुझको ये प्रेरित कर रही है। क्या बताएं, कहा के तो नहीं चाहिए, लेकिन हम कहा तो औरत हो के, यही टाइप बात है। निरत नारी समया दुराधया, आधया, आधया मीन होता है रोगी, रोग जैसे कोई दुष्ट मानसिक दशा, व्यथाएं, दुष्ट मानसिक व्यथाएं, दुष्ट
मानसिक दशाएं, ठीक है। यह दुष्ट मानसिक, दुराधमन है, दुर उपसर्ग लग गया है तो क्या हो जाएगा, दुष्ट, दुष्ट से दुर, आध्या मीन आध्या और व्याध्या। आधि जो होता है आप समझ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, आधि शारीरिक होता है, शारीरिक, और व्याधि, व्याधि क्या होता है, मानसिक होता है, मानसिक होता है, ठीक है। आधि शारीरिक और व्याधि मानसिक, मानसिक पीड़ा। आधि तो थोड़ा सा सहन करने योग्य होता है, लेकिन व्याधि हो गया तो क्या हो गया, हाँ, मानसिक पीड़ा हो गया। नहीं यार, आध्या मीन होता है, आध्या है, आध्या मीन मानसिक, व्याध्या मीन व्याधि शारीरिक, उल्टा हो गया भैया, थोड़ा सा देख लो। आधि मीन आध्या है ना तो मानसिक है, और ये शारीरिक, न्यूरोलॉजी जिसको कहते हैं, मानसिक शारीरिक, शारीरिक व्याधि, व्याध माने शारीरिक और आधि माने मानसिक। अब व्याधिन तो भय रही शकुंतला के कहने का मतलब मानसिक पीड़ा उनको इतना थी, कितना थी क्या बताएं, दूसरा कोई होता फांसी लगा लेता, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। स्त्रीय के गुण को नष्ट करने वाला, नष्ट करने योग्य, निरस्त नारी, निरस्त माने निरस्त, स्त्रियों को गुण को नष्ट, समय मीन समय को, स्त्री के जो गुण है नष्ट करने वाला। अब दोनों लाइन देख लीजिए, तथापि वक्तुम व्यवसाय अंतिम माम मीन मुझे, निरस्त नारी समया दुराधया। माम माने मुझे, यह प्रेरित कह रही है, कहें कहत तहन कहे कि नहीं चाहिए, ये हमें मोहनस फालतू उल्टा सीधा बकवावत हन, कहे मतलब वही बात है, मुझे यह प्रेरित कर रही है कहने के लिए, और तथापि मीन यह सब बातें के लिए मेरी दुष्ट आत्मा है, मानसिक दशाएं हो गई है, स्त्रियों को गुण नष्ट किया जा रहा है, स्त्रियों के जो औचित्य गुण है उसको नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। स्त्रियों की शालीनता वाले गुण, कौन गुण, शालीनता, स्त्रियों की शालीनता के जो गुण है वही नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। तथापि मीन फिर भी, अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ। थोड़ा सा आगे देखते हैं, अनुवाद देख लो भैया, हाँ। ये कह रहे हैं भवादृश्य, आप जैसे लोगों को, भवंतम, आप जैसे लोगों को, बुद्धिमान पुरुषों को, स्त्रीजनों को कहा गया उपदेशक रूप में सम्मान अपमान के समान होता है, फिर भी स्त्रोचित शालीनता को नष्ट करने वाली दुष्ट व्याधाएँ, हाँ, मुझे बोलने को प्रेरित कर रही हैं। तो आप जैसे यह नारी के सम्मान, नारी के द्वारा कहे गए गुणों को, आप जैसे बुद्धिमानों को और स्त्रियों जनों द्वारा कहा गया है, स्त्रियों के द्वारा जो कहा गया अपमान की बातें, यह जो है हो रहा है, इसको मैं प्रेरित हो रही हूँ कहने के लिए, उपदेशक अपमान करने के समान होता है। यह उपदेश तो मैं भले दे रहा हूँ लेकिन अपमान करने योग्य है, और मुझे यह प्रेरित कर रही है, माम माने मुझे यह कहने लगी प्रेरित कर रही है कि स्त्रियों की शालीनता को, गुण को नष्ट हो रहा है, और दुष्ट व्याधाएँ, मानसिक जो दशाएं हैं उसको कहने के लिए प्रेरित हो रहा है, ठीक है। और उपमा अलंकार यहाँ देख लीजिए, यो माने समान, और किसके समान है, और किसके समान है, उपदेश के, उपदेश तो दे रहे हैं लेकिन तब भी अपमान के समान है। अपमान क्या हो जाएगा, उपदेश तो इनके पास है, जान लीजिए आपका उपमान हो जाएगा, ये उपमेय हो जाएगा और यह उपमान हो जाएगा, अपमान, ठीक है। ये उपदेश तो दे रही हैं, कौन दे रहा है, उपदेश देने जा रही हैं, लेकिन यह अपमान के समान है, और मुझको प्रेरित कर रही हैं, कौन, यह दुष्ट आत्माएं जो है, शालीनता के गुण को नष्ट किया जा रहा है, मुझको प्रेरित किया रहा है, दुष्ट मानसिक दशाएं यह प्रेरित कर रही कि मुझे भैया बोलो, और हम कुछ नहीं कहे वाला है, कोनो चीज़ बोले मन नहीं कर, लेकिन ये दुष्ट व्याधाएँ जो हैं, आत्माएँ जो हैं, मानसिक दशाएँ जो है,
स्त्रियों को गुण को नष्ट कर रहा है, बोलने को प्रेरित कर रहा है, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अब हम चलेंगे इसके व्याख्या की तरफ में थोड़ा सा। हाँ, अब देखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी देखेंगे। भवादृशेषु, भवादृशेषु में भवादृश शब्द है और आकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। आप मान चलिए तुरंत लिख ले 7 पावर 3 भवादृशेषु। चलिए आगे बढ़ते हम। प्रमदा जनोदितम हो जाएगा, प्रमदा जनोदितम आकारांत है भैया, और उसके बाद यह प्रमदा जन उदितम गुण संधि है। प्रमदा, प्रमदा उदितम, उदितम, यह क्या हो जाएगा, आय और ओ मिलकर के क्या हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अनुशासनम, और यह समस्त पद नपुंसक लिंग का है, एक वचन है। प्रमदा, प्रमदा, प्रमदो जन उदितम, प्रमदा जनोदितम हो जाएगा। प्रमदा, प्रमदा जन उदितम, प्रमदा जन, यहाँ लिख लो, जन उदितम, प्रमदा जनोदितम हो जाएगा। यह जो है शब्द आप समझ लीजिए, यह नपुंसक लिंग आकारांत एक वचन का है। नपुंसक लिंग आकारांत एक वचन का है। ठीक है, चलिए। अनुशासनम, अनुशासन शब्द है, नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है। आगे चलें। अधिक्षेपा, अधिक्षेपा पुल्लिंग का है, प्रथमा एक वचन है। अव्यय शब्द है। यू, यू क्या है, अव्यय शब्द है। भवति जो है भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जान ही रहे होंगे। निरस्त नारी समय है, इसमें जो है अकारांत पुल्लिंग बहुवचन है। दुराध्या का विश्लेषण है, विशेषण है। निरस्त नारी, निरस्त नारी में किसका है, दुराध्या, दुराध्या का क्या है, विशेषण है। इसको भैया विशेषण जानते हैं, विशेषण है। निरस्त नारी, निरस्त नारी समया दुराध्या, जान ही रहे हैं। दुराध्या, दुराध्या गलत आत्माएं जो विश्लेषित होता है, वह मानसिक व्यथा जो होती है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मानसिक व्यथाएं जो है वो प्रेरित कर रही है, कुल मिला के बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माम माने मुझे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। माम मुझे प्रेरित कर रहे हैं, यह द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, असमद का, असमद। ठीक है, वही बात यहाँ भी है। ठीक है, असमद द्वितीय। और वक्तुम तुमनान पद है, व्यवसाय अंतिम, बी धन, अवधन, शोधन, लिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भवादेशेष समास में चलते हैं। अशेष अनुशासनम, अनुशिष्टे अनुशासनम, निरस्त नारी, नारीणाम समयः, इत नारी समयः, नारी राम समया, इति नारी, इत नारी समया, नारी समया। ये कौन सा समस्त हुआ, यह आपका हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष। चलिए, दुराध्या दुष्ट आत्मा जिसको कहते हैं, दुराध्या प्राधि तत्पुरुष है, छोड़िए। उसके भवत्या, यह देख लीजिए, यण संधि देख लीजिए। भवत धन अक्षेप, भवति धन अधिक्षेप, अधिक्षेप है। ठीक है, अधिक्षेप, यह आपका यण संधि बनता है। ई कि यह हो जाएगा, तुरंत जोड़ दीजिए, अब आप आगे जानते हैं। यु अनुशासनम श्रवण पद है। यु धन अनुशासनम, शासनम, यह आपका श्रवण पद है। आप जान लीजिए श्रवण क्या है, ज़्यादा बताने। समयान दुराधेय, समयास, समयास धन दुराधया, दुराधया। ठीक है, इस विसर्ग का क्या हो गया, श हो गया है।
इसीलिए समयाश दुराधेय, ससजुसो रूह लग रहा है नेटवर्क, सस जुसो रूह ये आपको लग रहा है। हो गया। भवादृश्यों में भवत धन दृश्य धन कच्छ, भवत सब लिख ले भैया, भवत धन दृश्य धन कय कय प्रत्यय कय, ठीक है। भवादृश्य प्रमदा प्रमधन मद प्रधन मद धन प्रमधन मद धन अप धन अच धन टाप, यार टाप, टाप का बचता है, स्त्रीलिंग है, जान ही रहे हैं, प्रमदा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते रहें, भीड़ बहुत है। उदितम वद धन वक्त धन कर्मणि, वद धन वक्त धन कर्मणि, इतनी व्याख्या बता दे रहे हैं ना, कोई नहीं बता पाएगा, विश्व में कोई नहीं बता पाएगा, जान लीजिएगा। बता नहीं पाएगा, बता तो पाएगा लेकिन बताएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए विश्व में कोई नहीं बताएगा फ्री फंड में, जान लीजिएगा। आप लेंगे तब भी नहीं कोई बताएगा, चाहे जो हो। अनुशासनम, अनु धन शास धन धन ल्यूट, ल्यूट के यू के जान ही रहे हैं क्या बचता है, योर नाको मैं कई दिन से चला रहा हूँ, योर नाको, यू से अन और ऊ से अक हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ यू से अन हो जाएगा भैया बाबू, ठीक है। तो कहने का मतलब एक एक पूरा समझ लीजिए, बढ़िया से पूरा से लिख लीजिए एक कॉपी में, जितना जितना मैं व्याख्या बता रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो बताओ, कोई नहीं गलत होगा, समझ लीजिए। मैं इसीलिए पूरा विश्लेषित करते हुए चल रहा हूँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना हो कि ना मिले। बताने के तो बहुत कुछ ज्ञाता है, ऐसा थोड़ी नहीं है, मेरे से 10 गुना ज्ञाता सब हैं, लेकिन बताते नहीं। क्या बताएं, इतने से काम चल जा रहा है तो क्या फाय फाय करें हमारी तरह, ठीक है, ये बात होती है। और बहुत बहुत ज्ञानी है भैया, ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत नंबर में पीछे हूँ, उस हिसाब से ज्ञानी वानी नहीं हूँ, सिर्फ यही आप लोग को सहारा है, बस चलते रहे। कहाँ तक पहुँचे थे यार, अनुशासनम ल्यूट कन हो गया है, अधिक्षेप अधिधन छिप धन घई, अधिधन छिप धन घई, नहीं क्लिप उसको काट के कह दो ओ हो सर जी क्या देखा, इसे कह रहे हैं, ठीक है, ये सब मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। वक्तुम वच धन तुमुन, वच धन तुमुन प्रत्यय, तुमुन का शेष रहता है तुम, आप समझ लीजिए, तुम शेष बचता है तुमनन। भावत में भूधन लट, भूधन लट हो गया, ठीक है, भवत हो, भवादिगण प्रश्न आस में बहुत भवता बहुत भोस भोस बहुत भवा भवावा हो गया ना। व्यवसायंती व्यवसायन्तः व्यवसायन्ति व्यवसायंसी व्यवसायंत सह सह ता और था, व्यवसाय यथः व्यवसायामि व्यवसायावः व्यवसायामः, इस टाइप रूप चलेगा। पहला वाला थोड़ा देख लेना, व्यवसाययति व्यवसायतः व्यवसायन्ति व्यवसायसि व्यवसायथः व्यवसायथ व्यवसायामि व्यवसायाव व्यवसायाम, ठीक इस टाइप है भैया। यामा कर लेना, यल मॉडल। रस छंद अलंकार तो जान ही रहे हैं, रस क्या है जान रहे हैं, शांत रस है, और अलंकार मैंने बताया है, और छंद वंशस्थ है पहले बता दिया है, और उसके बाद गुण क्या है, प्रसाद है, गुण क्या है, प्रसाद है, उसके बाद क्या कहते हैं, रीत क्या है, वैदर्भी है, रीत क्या है, वैदर्भी है। इतना तो आपके जबान पर होना चाहिए। हर श्लोक की बात बता रहा हूँ, 46 श्लोक तक। वंशस्थ थोड़ा 45 तक रहेगा, 45 पापा भिड़ा लीजिए पुष्पी ताग्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवादृशेष प्रमादन जोन तो प्रमाद जन
द्रुपदा प्रमदाजनोदितम, नहीं तो कहीं कहीं नहीं होता, प्रमदाजनोदितम। ठीक है, चलिए द्रौपदी का है, जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता कभी कभी। किसके लिए स्त्रीजनों का वचन अपमान के समान है? युधिष्ठिर के लिए। किसके लिए वचनों का अपमानजनक बातें हो रही है? युधिष्ठिर के लिए। ठीक है, नारी समया, समय से क्या तात्पर्य है? मर्यादा। समय से क्या तात्पर्य है? समया मीन, समय माने तो समय, समया मीन मर्यादा, मर्यादा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा जो अंतिम बताता हूं। अनुशासनम में प्रकृति प्रत्यय बताइए। अनुधन साधन ल्यूट, अनुधन सास धन ल्यूट, ल्यूट का अन होता है, जान ही रहे हैं, वही बात है, यू का अन हो गया, अनुशासन हो गया। चलिए उसके बाद अब दुष्ट मानसिक व्यथाएं किसे प्रेरित कर रही है? द्रौपदी को। द्रौपदी खुद कर रहे, माम मुझे, हम तो कहने के लिए रच्चो तैयार नहीं, लेकिन ये दुष्ट व्यथाएं जो है मुझको प्रेरित कर रही हैं बोलने को। मैं युधिष्ठिर महाराज आपको, तो मैं नहीं बोलना चाहती थी लेकिन तब भी बोलवा रहे हैं। माम माने मुझे, पद किसका बोध करता है? द्रौपदी का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। माम माने अगर मुझे है, ठीक है, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है, द्रौपदी से संबंधित, द्रौपदी। ठीक है, चलिए उसके बाद भैया देखिए, इतना आप लोग बहुत बहुत करें, इतनी देर बनी रहे। व्यवसाय अंति विधन अवधन सोझन, सोच रहे एक को न बचे, जो ने इतनी बढ़िया किताब है आप गुरु जी के, आप बढ़िया से पढ़िए और लिखिए, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अलंकार जान रहे हैं, उपमा अलंकार में उत्तरार्ध और काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, यू मीन जो समान मिला था, तो उसी को आप समझ लीजिए, उपमा अलंकार उसी लाइन में है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इतनी देर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दीजिए, करिए, और उसके बाद आप अवश्य कमेंट बॉक्स में उत्तम चरित्र वाला कमेंट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, हमको तुरंत गुस्सा लगती है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। चाहे भैया देखिए, मेहनत बहुत करता हूँ इसमें, रिस्पांस 0 मिल रहा है तो 0 मिले, कई साल मिले 0, कोई एक सीमा होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। रिस्पांस 0 ही समझा, ठीक है, तो इसीलिए 0 ही रहा इधर, 0 में 0 लग जाए, जहाँ एक बढ़ गया ना तो हजार हो जाए। ठीक बा, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर बने रहने दी। जो भी अगर पूरा देख रहा है तो इसके लिए बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद।